अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है और बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है इसको। और वो वाक़या है, एक लड़की ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक लड़के को सरेआम प्रपोज किया और तालीमी इदारों में ये फहाशी फैलाई जा रही है और इस फहाशी के फैलाने पर हुकूमत की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और इसके साथ साथ अगर बात करें वफाकी वजीर फवाद चौधरी की, तो फवाद चौधरी ने भी अपने ट्वीट में इसको बिल्कुल ठीक कहा और कहा कि एक लड़की को, एक खातून को हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। अपनी मर्जी से शादी करने का हक तो सबको होता है, लेकिन इसका एक तरीका कार होता है। सरेआम इसी तरह तालीमी इदारों में इस तरह होना एक अच्छी बात नहीं है। नाजरीन, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इसी हवाले से, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें अलवीना साजिद हैं जो कि समाजी कारकुन है, और साथ ही साथ प्रोफेसर साजिद मौजूद होंगे। तमाम डिस्कशन करेंगे उनसे और उनसे पूछेंगे क्या ये सही है या गलत। और इसके साथ साथ हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी देखेंगे कि क्या सरेआम इस तरह किसी लड़की का किसी लड़के को प्रपोज करना, शादी की पेशकश करना, क्या एक अच्छी बात है। और दोनों मेहमानों का हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैम। अलवीना, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, और फवाद चौधरी ने जो बयान दिया कि एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करने का हक रखती है और कोई गलत बात नहीं है, तो क्या ये आपके लिहाज से ठीक है? ये तो इमरान खान ने तो बहुत सारी बातें की हैं जो कि अभी तक नहीं हुई, लेकिन तो मतलब ये मामला वहाँ तक है जहाँ तक मेरे हिसाब से इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह ओपनली उन्होंने उस तरह से मतलब वो हक कर रहे हैं और वो सारा कुछ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ अलाउड इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे। लेकिन वैसे अगर कोई शादी के लिए एक दूसरे को प्रपोज करता है तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस में और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं डेली बेसिस पे जो कि नहीं आती मंजर आम पे। जो ये तो वीडियो बन गई तो इसीलिए पता चल गया कि जी ये हो रहा है सारा कुछ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। इवन मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ देखा है होते हुए। तो ये तो बेसिकली हमने सिस्टम बना लिया है। लेकिन तो अब अलवीना, लेकिन ये भी देखें ना, एक सरेआम प्रपोज करना सबके सामने और फिर फूलों के इस तरह फैलाना, डेकोरेशन करना और फिर सबके सामने इस तरह प्रपोज करना, बाकी चीजें तो अलग की बात है ना। नहीं, ये तो पता क्या है, ये इस तरह से रेस्टोरेंट्स में मतलब स्टूडेंट कल्चर एक ये बन गया है। लेकिन तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो तालीमी इदारों में ऐसा नहीं होना चाहिए। चले जाए या इस तरह से, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि गलत बिल्कुल है, लेकिन इसको हमने एक अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। और अब स्टूडेंट्स जो है वो जो एलिट यूनिवर्सिटीज थी वो तो करते ही थे। वो आपको अंदाजा होगा कि वैलेंटाइंस डे वैसे भी इस तरह के फंक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जो हाई क्लास यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे सब कुछ हो रहा होता है। तो ये अब जो है ना चीजें बहुत ज्यादा अपनी इंटेंसिटी की तरफ जा रही हैं, जो कि हमने एक ट्रेंड शुरू किया। अब यूनिवर्सिटीज में आप देखें टीचर्स मना नहीं करते, टीचर्स ही उस चीज को सीख रहे होते हैं। लेकिन वो पता है क्या, वो अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर अपना वो पर्सनल और वो सारा कुछ आ जाता है कि जी हम क्यों किसी को मना करें, क्योंकि उनके घर वालों ने आजादी दी है। कुछ स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि जी हमारे घर वाले हमें कुछ नहीं कहते तो आप क्यों कह सकते हैं। तो ये जो सारा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत मुश्किल से हमें, अगर हम कोई पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना होगा। लेकिन अलवीना, आप ये भी तो देखें ना, हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज हमें ये परमिशन नहीं देती हैं कि हम सरेआम इसी तरह तालीमी इदारों में खासकर अगर देखा जाए तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लामिक कंट्री में बैठे हैं, हम किसी अमेरिका, यूरोप या दूसरी कंट्री में नहीं बैठे हैं कि जहाँ सरेआम ये तमाम बातें हो जाएं और प्रपोज किया जाए इस तरह, वो भी तालीमी इदारों में। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज हम सिर्फ इस चीज में नहीं, हम किसी भी चीज में फॉलो नहीं कर रहे। आप ये देखें कि हमारी जो ड्रेसिंग है या हमारी जो अब इंस्पिरेशंस हैं, जो हमारी क्लोथिंग है, आप देख ले ब्रांड्स बेच रहे हैं जो क्लोथ्स, वो हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। तो वो बेसिकली ना हम एक ओवरऑल वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये वेस्ट में जो कुछ होता है वो हम बहुत आसानी से अपने इधर लेके आ रहे हैं और वो हमारे सिस्टम में वो करता जा रहा है, अब्जॉर्ब करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। साजिद साहब,
होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, साजिद साहब आप की तरफ आना चाह रही हूँ। अलवीना ने अभी कहा कि यूनिवर्सिटीज में अब असतज़ा भी नहीं रोकते हैं इन तमाम कामों को करने के लिए, तो क्या ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज में? क्या हमारी इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं हम, तो ऐसा होना चाहिए? जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैम मैंने काम किया है, कुछ वेस्ट के साथ किया है, अमेरिकन के साथ भी किया है, फॉरेन कंट्री में, और पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैम ने जो बात की उससे एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि तालीमी आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, इदारे हैं, ठीक है, यहाँ पे इजहार मोहब्बत हो जाता है, इस्लाम में इसकी पाबंदी नहीं है कि निकाह करें, सब ठीक है, लेकिन उसका तरीकाकार होता है कि आप यूनिवर्सिटी में न करें। अगर आपने करना भी है, आप पेरेंट्स को बुलाएं, एक प्रॉपर जो हमारी नॉर्म्स हैं जो आप बात कर रहे थे, तो अपनी नॉर्म्स को देखें। तो मेरे ख्याल में तो हम तो वेस्ट को फॉलो अगर करना भी है तो बड़ी अच्छी चीजों में फॉलो करें, ये चीज बुरी नहीं है इजहार मोहब्बत, लेकिन उसका तरीकाकार होता है। आप पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स आके बैठे, अगर पेरेंट्स यहाँ मौजूद होते, सिर्फ पेरेंट्स मौजूद होते, उनको एतमाद में लिया जाता, तो आज कोई पेरेंट्स डर भी ना रहा होते कि हम बच्चों को भेज रहे हैं, हमारी अपनी सिस्टर्स यूनिवर्सिटी में होती हैं, तो किसी को खौफ भी ना होता। तो ये चीजें बड़े सवालात जन्म लेते हैं कि हम अपनी इक़दार के मुताबिक चलें, क्योंकि आप 19वीं सदी में देखें, आप 1920-25 में जाकर देखें तो यूरोप में औरत को वोट के हकूक नहीं थे। आपको पता होगा तारीख में अगर नजर दौड़ाएं, अब वोट के हकूक नहीं भी थे, उसके बाद वहां पे लड़कियां पर्दा करती थी। आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, आप 19वीं सदी से पहले देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देख लें, लेकिन उसके बाद देखें वोट के हक मिल गए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मैम अलवीना उसका जिक्र कर रही थी, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं यूथ, लेकिन यूथ के पास डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मोहब्बत करते हो, उसका एक तरीका कार है, उसको फॉलो करें। देखो कुछ नहीं होता, एक इंसान जुर्म करता है और एक इंसान जुर्म नहीं करता, थोड़ा सा फर्क है। आप गाड़ी इशारे पे लगा के ठहरे, 2 सेकंड नहीं गुजरते, आगे इशारा खुलता है तो आप गाड़ी आगे लेके जाते हैं, तो कितना फर्क है। जो गाड़ी पहले लेके जाएगा उसने जुर्म कर लिया, और जो वहां पे ठहर के उसूल और ज़वाबित की पाबंदी करेगा, यूनिवर्सिटीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो रूल। लेकिन साजिद साहब यहाँ पर अलवीना ने ये बोला था कि असतज़ा नहीं रोक सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, तो क्या ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज में, वो भी पाकिस्तान में? सर सॉरी मैम, असल में बात यह है कि मैडम ने जो बात की, मेरे ख्याल में वो ये कह रही हैं कि रोक इसलिए नहीं सकते कि जो एक दफा एक डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है ना, जो हवा का रुख होता है, वो तो मुझे भी पता है कि मैं फॉरेन में जो 5-7 साल देखे हमने, कि पाकिस्तान में आपने आगे 20-30 साल में ये यहाँ जो सिस्टम क्रिएट होने लगा है और जैसे किया जा रहा है, चाहे वो एनजीओज के थ्रू है या इलीट क्लास कोशिश कर रही है, वो तो खैर हम नहीं रोक सकते, वो गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकते। ये उसूल होता है कि फितरत तो वैसे ही आ जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाकी चीजें हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुछ उसूल ज़वाबित होते हैं, इखलाकी इक़दार होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप तालीम तो दे रहे हैं बच्चों को, उनको इखलाकी तरबियत भी दें। दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, इन आवर एजुकेशनल सिस्टम, कि आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अगर आप कहते हैं इखलाकी इक़दार होनी चाहिए, तो आप कितने टीचर्स के यहाँ प्रॉब्लम होते हैं, इतनी हरासमेंट होती है, बच्चों को यहाँ पे झगड़े होते हैं यूनिवर्सिटीज में, बच्चों को मारा जाता है, लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती है, प्रोफेसर क्या कुछ नहीं करते, यू नो वेरी वेल। तो साथ तालीमी तरबियत तो गवर्नमेंट करे, साथ साथ उसके साथ उनको इखलाकी इक़दार सिखाए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ ये कहेगी या कि हम अमली इक़दाम करेंगे, बच्चों का ऐसा होना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज वाले भी ऐसा करेंगे, और साथ उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स नहीं उठाए, तो उसका क्या फायदा होगा, मुझे आप बता दें। यही होगा जो आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो नहीं आई, आप देख लें 10-15-20 वीडियोस आ चुकी है। अलवीना आपकी तरफ आना ये ट्रेंड ठीक नहीं है। अलवीना आपकी तरफ आना चाह रही हूँ, एक अगर इस चीज को ना रोका गया तो ये ट्रेंड बनता जाएगा, तालीमी इदारों में इसी तरह प्रपोज किया जाएगा और फिर उसके बाद शादी कर ली जाएगी, तो क्या आप क्या कहेंगी इस पे? क्या इस ट्रेंड को हमें यही रोकना होगा, खत्म करना होगा? देखिए पता क्या है, यही बात मैंने की थी कि जो टीचर्स है ना, जो असातिज़ा हैं, वो रोकना चाहते हैं। इवन मेरी अपनी टीचर ने, वो अब ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने ये अभी पिछले दिनों जब ये वीडियो का सिलसिला सारा हुआ था, तो उन्होंने एक स्टेटस लगाया और उन्होंने कहा कि मैं खुद भी रोकना चाहती हूँ कुछ लोगों को, लेकिन फिर वो एक ना वो एलीट क्लास, क्योंकि देखें जिन लोगों के साथ टॉर्चर होता है, जो प्रोफेसर जिनकी बात ही कर रहे हैं साजिदा, उससे ना मैं इत्तेफाक तो करती हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स है ना, वो बहुत मतलब वो छोटे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो गरीब घर के होते हैं मोस्टली। आप देख रहे हैं कि जब भी केसेस आते हैं तो
कोई एलीट क्लास बच्चे को किसी ने मारा नहीं होता। एलीट क्लास बच्चों में ये मसला होता है कि वो कहते हैं कि वो टीचर्स को ये कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं 2017 में ग्रेजुएट हुई थी और मैंने देखा था कि वो कहते हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और आपने सिर्फ हमें पढ़ाना है, आप उसके अलावा हमें किसी चीज से रोक नहीं सकते। तो देखिए, जब टीचर के साथ ऐसी बात स्टूडेंट कर दे तो फिर जाहिर है उसकी अथॉरिटी तो नहीं है। ये तब हो सकता है, ये रोकना जो आप कह रही ना कि रोका ना गया, रोकना उस लेवल पे हो सकता है कि पूरे मुल्क में एक पॉलिसी बना दी जाए जो कि इंस्टीट्यूशंस को ये अथॉरिटी दी जाए कि आपने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ये मोरल्स में आता है, एथिक्स में आता है हमारे, और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक कंसर्न ये भी है कि अगर हम इनको कहेंगे भी, अगर हुकूमत भी कहती है, तो आपको पता है कि जो BNU या इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अलीना, आपको पता है बहुत सी अहम शख्सियात ने भी इसको कहा है कि गलत नहीं है, हालांकि ये देखा जाए तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम फवाद चौधरी की बात करें, शहजाद रॉय की बात करें, नहीं होना चाहिए। अगर हम शहजाद रॉय की बात करें तो उसने भी कहा है कि जब उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, जो कि हमारे गुलकार भी हैं शहजाद रॉय, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि जब लड़की को मारा पीटा जाता है तो कोई आगे नहीं आता, लेकिन जब लड़की को गले लगाया गया तो सब बोलना शुरू हो गए हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं। गले लगाना असल में वो और तरह से नहीं, ये तो खैर बहुत ज्यादा वो हो गया, हम बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं इस केस में। लेकिन हाँ, अगर वो प्रपोज करती और तरीके अब, लेकिन वो गले लगना और इस तरह के करना, ये चीजें जो है ना वो मोरल एथिक्स के खिलाफ है। इससे तो वो लोग भी जो नहीं कर रहे हैं वो उनको जो है वो हौसला मिलेगा, उनकी हौसला अफजाई होगी कि हाँ हम भी करें। अब वो देखे ना कि एक जो दूसरा कर रहा होता है उसको फॉलो करते हैं। अब हमारी यंग जनरेशन कि उनको बहुत अकल है वो लोग, लेकिन फिर भी देखो देखी का जो रिवाज है ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और वो जो हम लोगों को करते हुए देखते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली की वैल्यूज को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी फैमिलीज बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत नॉर्म्स एंड वैल्यूज उनकी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बाहर का वो सारा अपना लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो उस लेवल पे होंगी अगर अथॉरिटी दी जाए और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए। लेकिन हमारी जो एलीट क्लास यूनिवर्सिटीज है ना वो सर्व करिए सिर्फ पैसे के लिए, उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टेप लेती भी है ना गवर्नमेंट या ऊपर के लेवल पे हम लेते हैं, तो ये जो तालीमी इदारे हैं ये तो कर रहे हैं सिर्फ अपना पैसे कमाने के लिए सब कुछ। तो ये बहुत एक लॉन्ग टर्म चीज होगी अगर इसको हम फॉलो करते हैं और अगर हम अभी शुरू भी करते हैं, लेकिन अदरवाइज इसको नहीं होना चाहिए। इस तरह तालीमी इदारों में कम से कम इस चीज की ममानत होनी चाहिए। और आप रेस्टोरेंट्स में करें, आप फंक्शंस में करें, जहाँ मर्जी करें, लेकिन तालीमी इदारों में और ड्यूरिंग स्टडीज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है साजिद साहब, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। लाइब्रेरीज में, स्कूल कॉलेजेस, तालीमी इदारों की जो लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ कहा जाता है कि खामोशी इख्तियार की जाए, लेकिन अब सरेआम ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या स्कूल और कॉलेजेस, तालीमी इदारे ऐसे नहीं है कि वहाँ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में कि एक तो हम बात करें तालीम की, तो मैं थोड़ा फर्दर ये तो चलो वीडियो हो, इससे थोड़ा आगे स्टेप पे जा रहा हूँ। हमारी जो यूथ है पाकिस्तान में, मैं थिंक टैंक इस्लामाबाद में जनरल साद खटक से भी सवाल किया था कि सर उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे लिए, मतलब 5 साल की नेक्स्ट, कि वही है तकरीबन 12 से 13 करोड़ हमारे पास यूथ है पाकिस्तान में जो 20 से 35 साल में फॉल करते हैं। उनकी डायरेक्शन और उनके बारे में रोड मैप हमारे पाकिस्तान में क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, तालीमी स्ट्रक्चर की बात करें, या मैडम कह रही थी तालीम जो हमारे इदारे हैं, बिल्कुल ठीक है, तालीमी जो हमारा स्ट्रक्चर है इस टाइम वो यार फार बिहाइंड, तकरीबन 50 ईयर्स आप कह सकते हैं कि हम जो इंटरनेशनल मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो यूके अमेरिका में पैदा हुए थे, आप उनका मेंटल लेवल चेक करें कि वो जिस तरह के क्वेश्चन करते थे, एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान में हम सोच ही नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस लेवल पे सोच सकते हैं। तो हम फर्दर स्टेप पे ये बात कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सिटीज जो कमर्शियलिज्म इन्होंने बनाया हुआ है, जो मैडम जिसका जिक्र कर रही थी, अब जब वो कमर्शियल की तरफ आते हैं तो वहां पे इखलाक इक़दार का तो कंसेप्ट बहुत कम ही रह जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता इदारों के, सबको सब जानते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो आप जब कमर्शियलिज्म की तरफ आएंगे, इखलाकी इक़दार क्या करेंगे? ट्रेनिंग्स तो वहां होती हैं जहां पे आपको लगे कि हमने यू रिस्पेक्ट एंड यू वैल्यू द ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके सामने है। तो उसका एक सोल्यूशन है, ऐसे हो सकता है कि इन जितनी हमारी यूथ है 10 से 12 करोड़। ठीक है साजिद साहब, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा से जारी रखेंगे। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो स्टे विद अस।
प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर, हुकूमत Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. ट्रैफिक इशारों की 4 इकसाम होती हैं: लाजमी इशारे, एहतियाती इशारे, मालूमाती इशारे और हिदायती इशारे। लाजमी इशारे ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक को दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई हुक्म देते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। बाएं चलें, बड़ी गाड़ियों की ओवरटेकिंग मना है, आगे दोहरी सड़क शुरू है, आगे दाखला मना है, 5 मीटर तक ऊंची गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है। कौमी हद रफ्तार नाफिज है। पुलिस और कस्टम चेक पोस्ट रुकें, दाएं बाएं रोड क्लियर होने दें। 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म है। ओवरटेकिंग मना है। एक एक्सल पर 8 टन वजन तक की गाड़ियों की इजाजत है। वेलकम बैक नाजरीन। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लड़की ने सरेआम लड़के को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या जगह का इंतखाब गलत था, उसका तरीका गलत था? इसके हवाले से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है अफजल बेग साहब ने, जो कि तज्जिया निगार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे साजिद भुट्टो, जो कि प्रोफेसर हैं। दोनों को हम दोबारा से वेलकम करते हैं। अफजल बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी तरफ सबसे पहले आना चाह रही हूँ, आप मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मदीना की रियासत होगी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें चलेंगी। अब रिसेंटली अब एक वाकया हमने देखा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक लड़की ने सरेआम लड़के को शादी की पेशकश कर दी। तो क्या ये ठीक है? तालीमी इदारों में ऐसा होना चाहिए? तालीमी इदारों के अलावा हट के अगर हम बात करें तो क्या बाहर भी ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लाखों करोड़ों जरूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नताशा, आपने जो मौजू छेड़ा है, ये नो डाउट इस वक्त पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये मसाइल बने हुए हैं। जहाँ तक किसी को प्रपोज करने का ताल्लुक है, तो अल्लाह के दीन में इतने हकूक इस्लाम ने औरतों को दिए हैं, रूए जमीन के ऊपर इतने राइट्स किसी ने नहीं दिए। देखिए, बच्चियों को निकाह करने की जो इस्लाम ने इजाजत दी, यहाँ तक कि अगर कोई खातून किसी शख्स को पसंद करती है तो वो उसको निकाह का पैगाम भिजवा सकती है। जैसा कि हमें अगर इस्लामी तारीख में देखें तो हमारी मोमिनों की जो माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए प्रपोजल भिजवाया। तो इस्लाम जो है वो इजाजत देता है कि कोई भी खातून जो है वो अपना निकाह का पैगाम आगे भेज सकती है, लेकिन उसका मकाम, उसका एक तरीकाकार, उसकी लिमिट्स मुकर्रर की गई हैं कि किन लिमिट्स के अंदर रहते हुए वो अपनी इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है।
اب جہاں تک یہ واقعہ کا تعلق ہے لاہور یونیورسٹی کا، تو دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ 1 یا 2 دن میں یا 10 سال میں 5 سال میں تباہ نہیں ہوتی. قوموں کی تباہی جو ہے وہ صدیوں کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کوئی 100 سال یا 90 سال یا 80 سال پہلے تک بھی ہمارے یہاں ایک کلچر یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا چادریاں بچھا کے بیٹھا کرتے تھے، زمین کے اوپر نشستوں برخاست ہوتی تھی، زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. خواتین کا جو لباس تھا وہ کلائیوں تک ڈھکا ہوتا تھا، گھونگھٹ نکالتی تھی، غیر محرم کے سامنے جانے سے کتراتی تھی. لیکن پھر دیکھیں آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو گھونگھٹ ہے وہ آہستہ آہستہ دوپٹے کی شکل اختیار کر گیا، پھر وہ ایک چھوٹی سی پٹی بن کے گلے میں آ گیا، اب وہ پھر گلے سے بھی ختم ہو گیا، غائب ہو گیا. جہاں تک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو محرم اور غیر محرم کی تفریق بیان فرمائی ہے، اگر ہم بحیثیت مسلم اللہ کی کتاب کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کریں تو سچی بات ہے کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہے، یہ بالکل 90 کے زاویے کا فرق پڑ گیا. جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، دیکھیں خواتین کو بزنس کرنے سے نہیں اللہ کا دین روکتا، لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں کہ اس نے پردے کی اور چادر چار دیواری کا کیسے احترام کرنا ہے، کیسے خیال کرنا. اگر ان لمٹس کو بلائے تاک رکھ کے اور بندہ کہے جی مجھے تو یہ اختیار دیا گیا ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. طریقہ کار کی جو ہے وہ تبدیلی کا اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. آپ اس طرح سر عام اگر کوئی کسی کی بیٹی کسی کے بیٹے کو پرپوزل پیش کر. افضل صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل آواز آ رہی. شاید افضل صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساجد صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے گا ہماری یونیورسٹیز کے اساتذہ اور انتظامیہ ان چیزوں سے کیا لاعلم تو نہیں ہوتے ہیں؟ تو پھر ان کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے خلاف؟ آپ میرا ایک اور سوال ایڈ کر لیجیے گا. آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پڑھا چکے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں آپ نے پڑھایا ہوا ہے، تو کیا وہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ میں بالکل میرے مائنڈ میں یہی بات آ رہی تھی جب یہ افضل صاحب بات کر رہے تھے. یہ ان کی لائن کٹ گئی ہے. اب میں دبئی کی بات کرتا ہوں. دبئی نے بالکل ویسٹ کو فالو کیا ہوا ہے ہر طرح سے، لیکن ایک چیز پہ میں حیران ہوں. مطلب ہر عربی آپ سمجھ لیں بلینئر ہوتا ہے. میں ان کی فیملیز تک بھی میرے ریلیشن شپ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ریسپیکٹ ٹو مچ. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ان کی بچیاں چاہے یونیورسٹیز میں ہیں یا کہیں پہ ہیں، آپ یقین کریں کہ ایک چیز پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہوا. مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرسنل لائف، ہڈن لائف تو کوئی بھی ہو سکتی ہے اور انسان کا اپنی لائف ہے انڈیویجول، لیکن جو آپ کے سامنے ان کی لائف نظر آتی ہے انہوں نے اس پہ تھوڑا سا پردہ رکھا ہے اپنی لائف میں. یہ میں نے نوٹ کیا کہ ہاں یہاں پہ تو لوگ شاید پتہ نہیں سوچتے نہیں ہے، شاید منسٹروں کے علاوہ، اور ہر بچی کے پاس وہاں پہ 2-2, 3-3 کروڑ کی گاڑیاں، بچے کے پاس سب کچھ. لیکن ایک چیز ہے جس طرح ہماری یونیورسٹی کا ٹرینڈ چلا ہے اس طرح وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا. ابھی تک میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال وہاں سے واپس آیا ہوں، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں. ہیلو ٹھیک ہے، میں آپ کو سن پا رہی ہوں. ساجد صاحب کیا ہماری یونیورسٹیز کی انتظامیہ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جو تمام فحاشی کی بات کروں، پاکستان یونیورسٹی انتظامیہ کو تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں کمرشلزم چلائیں، بالکل چلائیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے فیوچر بنا رہے پاکستان کا. اب یہ بھائی بات کر رہے تھے بیگ صاحب کہ جی پاکستان میں جو ہم بیٹھتے تھے پردہ ہوتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا 99% سلیبس تو ویسٹ کا پڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں what we have produced in last 73 years. We have not given an educational system in Pakistan. ہم نے کوئی سسٹم نہیں دیا. جو ہم نے کوئی سسٹم نہیں دیا انٹرنیشنل لیول کا، میں اسلامی سسٹم کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مدرسے چل رہے ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں. اگر ہم نے سسٹم نہیں دیا تو ہمارے حساب سے وہی پڑھایا جائے گا جو چاہے MBBS ہو گیا چاہے کچھ بھی ہو گیا. اب ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ انتظامیہ کو اور یونیورسٹیز والوں کو ایک تو ان کا فیوچر تباہ نہ کرے بچوں کا. یہ میرا وہ ہے کہ موقف ہے کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی مسٹیک کی ہے ان کے پیرنٹس کو بلائیں، اگر انہوں نے کی ہے ان کا نکاح کریں اور ویڈیو جاری کر دیں کہ ان کے پیرنٹس آ چکے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اب ان کی شادی بھی ہوگی. لیکن ایسا واقعہ اس یونیورسٹی میں کبھی نہیں ہوگا. دس از دا وے کہ اگر وہ تھوڑا سا بچوں کو سکھانا چاہیں، تربیت کا بیسیکلی یونیورسٹی جو ہوتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگز ہونی چاہیے، لانگ ٹرم بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے واقعی 10-20 سال 30 سال قوم کو کچھ دینا ہے، ٹریننگ مورل گراؤنڈ پہ ٹریننگ کروائی جائے. جس طرح ایک آرمی مین کو اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی جا کے آپ کو پبلک میں جا کے ایسے کسی سے جھگڑا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. اس کے اپنے نارمز ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے بھی ایک نارمز ہونے چاہیے، ان کو سکھایا جائے کہ ہماری اقدار کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے.
बहैसियत कौम हम लेकिन टू ग्रो अप, उसके लिए यूथ ही वो करेगी, उनको इस तरीके से तैयार किया जाए, ये प्रोडक्ट्स होती है हमारी। साजिद साहब देखिए, यूनिवर्सिटी वालों ने दोनों स्टूडेंट्स को बुलाया था इंतजामिया ने, लेकिन वो नहीं हाजिर हुए और फिर उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सर्कल किया, उसने काफ़ी ज़्यादा घूमा और ये उसमें लिखा हुआ था कि हमने इनको अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तो क्या सिर्फ निकाल देना ही काफ़ी होता है या कोई बाद में ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से ऐसा ना कर सकें? जी मैम, यूनिवर्सिटी में रूल्स तो हैं, हर यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल आप जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम खुद यहाँ पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में रूल्स होते हैं, बहुत से रूल्स होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाहौर इस्लामाबाद में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, लड़ाई भी होती है, बंदे मर भी जाते हैं, लेकिन आपने देखा वही बच्चे फिर 1-2-4 महीने बाद सामने आके स्टडी भी कर रहे होते हैं, ऐसा होता है, वो आ जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, आके बैठे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि रूल्स तो हैं, अब उनको फॉलो भी, आपको पता है यूथ जो 20-30 साल की एज की होती है वो 100% फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए तो उनको कहते हैं नौजवान कौन है कि फॉलो नहीं करते इतना, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि उनको एक्सपेल कर दें। ठीक है, डर तो पैदा हो गया बच्चों के अंदर, मान लिया कि आगे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनको बुलाएं, उनके पेरेंट्स को, उसके बाद उनकी तरबियत करें, लॉन्ग टर्म में बच्चों की तरबियत होगी जो अखलाकी इक़दार कायम रहेंगे। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान में, कोई सोल्यूशन नहीं है हमारी कौम के बच्चों को सीध करने के लिए। ठीक है, मैं अफजल बेग साहब की तरफ दोबारा से जाना चाहूंगी। अफजल बेग साहब, मुझे ये बताइएगा, सियासतदानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई गलत बात नहीं है अगर इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है शादी के लिए और लड़की को पूरा हक होता है। फवाद चौधरी ने बाकायदा तौर पे ट्वीट की। इसके अलावा शहजाद रॉय की बात करें, गुलकार जो हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे ट्वीट की कि लड़की को पूरा हक होता है वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। शादी करने का हक जरूर है इस्लाम में अपनी मर्जी से, लेकिन इस तरह सरेआम किसी को प्रपोज करना और ये तमाम बातें क्या आपकी नज़र में ठीक है या इस्लाम क्या कहता है? निताशा, मैंने जवाब देना चाहा था, लेकिन पता नहीं मेरी बात आप कहाँ तक सुन सके हैं। मैं उसी तरफ आऊंगा कि अल्लाह ताला ने इतने हकूक औरत को इस्लाम के अंदर दिए हैं, इस रुए जमीन के ऊपर इतने हकूक किसी भी इंसानी चार्टर में आपको नहीं मिलेंगे। ख्वातीन को मुकम्मल इख्तियार दिया गया कि वो अपनी पसंद का प्रपोजल जो है, निकाह का पैगाम जो है वो भेज सकती हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है कि उसमें वो अपने वली को, अपने बड़ों को, उसमें वो अपना आगे उनको पेश करें, वो उनके बड़े उस पैगाम को आगे जो है अगले लड़के वालों के या लड़की वाले के जो भी बड़े हैं उनको भी पैगाम दे। एक प्रॉपर तरीका जो हमारी माशरती रवायात में पाया जाता है। अगर एक खुद कोई उठे और उठ के और इस तरह ये सरेआम ये अमल करे तो ये मैं समझता हूँ अखलाकी लिहाज से भी ये दुरुस्त नहीं, और जो मगरब ने बीज बोए हैं हमारे माशरे को खराब करने के लिए, क्योंकि उनका अपना तो घरेलू खानदानी निज़ाम बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, उनका वो खानदानी निज़ाम तो चित्र बितर है। वो बेचारे कभी जो है वो अपना मैं खाने में जाकर अपना गम बुला रहे होते हैं, कहीं जनाब वो शहर की रेत पर लेट के जनाब वो अपने आप को सुकून देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उनका जो तरीकाकार है, शायद हमारी नस्ल को उसमें कुछ बड़ी कशिश महसूस होती हो, लेकिन अल्लाह का जो दीन है ये दीन फितरत है। हमारे दीन फितरत में अल्लाह ने तमाम लोगों के हुकूक को जो है वो यकसा तौर पे सबके लिए जो है मुकर्रर किया है। अब अगर कोई लड़का या लड़की सरेआम उठ के एक दूसरे को प्रपोजल करते हैं तो ये सोशल मीडिया पे एक शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन का या एक सस्ती शोहरत का जरिया तो हो सकता है, लेकिन हमारी अखलाकी इक़दार जो है, जो हमारी मुआशरती इक़दार जो है, हमारी जो दीनी इक़दार जो है, वो कम से कम इस चीज की इजाजत नहीं दी। लेकिन देखिए तरीकाकार है। अफजल बेग साहब, हम पब्लिक जगह पे की बात कर लें तो पब्लिक प्लेस पर तो हम इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, हमें परमिशन होती है, लेकिन तालीमी इदारों में अगर ये सब कुछ होगा तो जो हमारे नौजवान हैं, हमारी नई नस्ल है, उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? हालांकि तालीमी इदारों में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी जगह पे भी जो चीज अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, वो खाली तालीमी अदारे ही नहीं, वो हमारे कारोबारी अदारे भी हैं, वो हमारे दीगर अदारे हैं, या उसके अलावा अगर कोई पब्लिक पॉइंट है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई मामला होना चाहिए। देखिए, हमें तरबियत की जरूरत है। वालिदैन को पहले खुद दीन को समझना जरूरी है और उसके बाद वो अपनी औलाद को वो चीज आगे ट्रांसफर करें। अब दरसगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सीरत की तामीर की जाती है, किरदार की तामीर की जाती है, बच्चे को जो है वो परवान चढ़ाया जाता है। लेकिन अब
شامل ہے. اب اصولی طور پہ دیکھا جائے تو غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی اجازت ہے. ایسا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. لیکن اب چونکہ اللہ ماشاءاللہ معاشرے کی جو ایک بڑھتے دوڑ چل رہی ہے تو وہ مغرب کے اصول اور ضوابط اور قواعد و ضوابط ان کو زیادہ پسند آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا حصہ ہمارے جو ٹی وی ڈراماز ہیں ان کے ذریعے ایک باقاعدہ ایک جو ہے وہ ایک ذہنی طور کے اوپر ایک جو ہے فضا بنائی جا رہی ہے. جو ہمسایہ ملک کی جو موویز آتی ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے یہ بے حیائی کا عنصر جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں شیطان کا پہلا وار کیا ہے تو وہ انسان کے اندر سے حیا ختم کر دیتا ہے. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر وہ بندہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے. تو ہمیں اس حیا کے عنصر کو بھی زندہ رکھنا ہے اور اپنی جو اسلامی اور معاشرتی اقدار ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے. اور یہ جو پبلک پوائنٹ کے اوپر براہ راست جو مرد عورت ایک دوسرے کو پرپوزل پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا دین اس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار درست نہیں ہے. طریقہ کار کا ٹھیک کرنا ضروری ہے. کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ اگر اپنے سرپرست کے ذریعے اپنے ولی کے ذریعے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھے طریقے سے اگر اچھے طریقے سے اپنے پیرنٹس کو بھیجا جاتا لڑکے کے گھر لڑکی اپنے پیرنٹس کو بھیجتی تو یہ زیادہ اچھی بات ہوتی. بلکہ یہ الٹ ہوگی ترتیب. لڑکے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو نکاح کا پیغام دے کے لڑکی کے گھر ان کے لڑکی کے ولی کے پاس جاتے جو اصل طریقہ کار ہے. اور ہماری دیکھیں معاشرے میں جو اس وقت اقدار کی پاسداری کی جاتی ہے لیکن برا ہو اس مغربی تہذیب کا جس نے ہمیں نہ فکر رہنے دیا نہ بٹیر رہنے دیا. یہ تو اب دیکھیں میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو قومیں ہیں نا وہ دنوں میں برباد نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے قوموں کی بربادی کا بھی. یہ کوئی 2-4 سال کی کہانی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج سے اگر 50 سال پہلے آپ اگر نظر دوڑائیں تو ہمارا کلچر تھا عورتیں دوپٹہ اوڑھتی تھیں گھونگھٹ نکالتی تھیں پورے کپڑے ویسٹرن کیے جاتے تھے. اب وہ گھونگھٹ جو ہے وہ دوپٹے کی شکل اختیار کر گیا. پھر وہ آہستہ آہستہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کیسری کی شکل میں گلے میں آ گیا. وہاں سے بھی غائب ہو گیا. پھر آستینیں جو ہے وہ آدھی ہوئی اس کے بعد وہ سرے سے ختم ہو گئی. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ قوموں کی بربادی کے لیے مرحلہ وار ایک طریقہ کار ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک کا جو اپنا اللہ ماشاءاللہ جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے وہ جو ہمارے ملک میں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں کہ جی محبت کیسے کرنی چاہیے, لڑکی لڑکے سے محبت کا اظہار کیسے کرے, لڑکا لڑکی کو جناب محبت کا اظہار کیسے کرے. یہ واٹ نانسنس, یہ کیا تربیت دے رہے ہیں اپنی ہم نوجوان نسل کو, کدھر لے کے جا رہے ہیں. آپ اگر ہماری ٹی وی سیریلس کو دیکھ لیں تو کوئی سسر اپنی بہو کے چکر میں ہے, سالہ جو ہے وہ اپنا وہ بہنوئی ہے وہ شادی کے چکر میں ہے. تو یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمارا ایسا نہیں. افضل بیگ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. ابھی میں ساجد کی طرف دوبارہ سے چلتی ہوں. ساجد صاحب آپ انٹرنیشنل بھی پڑھاتے رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور اب پاکستان میں بھی پڑھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ چیک اینڈ بیلنس زیادہ پاکستان میں ہے یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو لے کے؟ میم اسٹوڈنٹس کو لے کے تو ہمارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر میں نے پاکستان میں کم ہی وہ کیا ہے. میں انٹرنیشنل ٹرینر بھی رہا ہوں, موٹیویشنل اسپیکر بھی, اور ساتھ اسٹوڈنٹس میں زیادہ ویسٹ کے ساتھ وہ کام کیا ہے اور اچھی بات ہے ان کے ساتھ کام کیا. میم جو انٹرنیشنل لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں میں زیادہ تر امریکن ویسٹ میں یہ برٹش کی بات کر رہا ہوں, فرینچ بھی جو میرے اسٹوڈنٹس تھے لڑکیاں تھیں 18-20 کی. میں اے لیول وغیرہ سارا کچھ اور یونیورسٹی میں جو آنرس بی ایس آن کلاس ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ یہ بھائی دوپٹے وغیرہ کی بات کریں شاید انہوں نے کبھی نہیں پہنا لیکن اتنی اخلاقی جرت تھی کہ نو بڈی ہیز ڈیئر ٹو پرپوز دیم. کسی کی جرت نہیں تھی 4-5 سال میں, نہ پروفیسرس کی نہ کسی اسٹوڈنٹ کی, کہ ان کو پرپوز کریں کیونکہ اتنا تو ان کا رائٹ ہے ویمن کا وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی ان میں اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں ان کی, وہ مطلب اگر کسی سے شادی بھی کریں گے تو شادی ہی کریں گے, کسی سے ریلیشن شپ بنائیں گے تو ریلیشن شپ. ہم نے اصل میں مغرب میں جا کے وقت تو گزارا نہیں ہے. وہاں پہ جو دانشور لوگ ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ اس کو لائک نہیں کرتے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. دے ڈونٹ لائک اٹ. ان کی بیٹا 18 سال کا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں. ایون کہ پاکستانی جو وہاں پہ نیشنلٹی لے کے بیٹھے ان کے بچے 18 سال ہو
जाते हैं, आप उनसे पूछें 50 साल बाद हाल क्या उनका, फैमिली सिस्टम उनका खत्म हुआ है, तो उनके बाद एक चीज क्रिएट वहां से हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, वो जॉब में बिजी इधर उधर। अब ये लोग तो बहुत कम वहां पे जाते हैं, और वहां पे देख के आएंगे तो उनका आइडिया होगा कि यार ये जो फैमिली सिस्टम है अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वो जो अपनी मर्जी 18 साल के बाद आप करें। ये तो जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 99% क्योंकि फॉरेन का एक्सपोजर है नहीं इन बच्चों के पास, तो ये अपनी वो क्या कहते हैं, जो इनको लगता है कि ये ट्रेंड है इसके पीछे चल पड़ो। यार इस बेचारों की तरबियत की जरूरत है, वरना हमारे असातिज़ा भी वो भी कमर्शियल टाइप के हो चुके हैं। और भाई इस तरह नहीं चलती यूनिवर्सिटीज, इस तरह करके आप तो डिग्री पैदा कर रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन आप बच्चों को कुछ प्रोडक्ट्स को आप जीरो कर रहे हैं। आप कहते हैं चाइना की प्रोडक्ट आती है वो 10 रुपए की होती है, वही प्रोडक्ट आपको 10,000 की भी मिलेगी अगर आप अमेरिका में जाके खरीदेंगे। वो उस लेवल के जो कस्टमर कंज्यूमर होते हैं वहां पे ऐसे बैठे हैं। यहाँ पे क्योंकि हम फ्री में और चीजें लेने वाले लोग हैं, तो चाइना वाले वैसे ही चीजें भेज देते हैं। साजिद साहब, तो भैया हमारे प्रोडक्ट प्रोग्राम का वक्त कम रह गया, आप मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज में ये तमाम चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं, हमारे नाजरीन को भी बता दें और जो यूनिवर्सिटीज को चला रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। मैम इसके एक सोल्यूशन तो है कि इनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए लॉन्ग टर्म पे, हर कोर्स में एथिक्स का। देखो मैं इस्लाम की इसलिए बात नहीं कर रहा, इस्लामिक, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज भी तो रहती है ना, वी हैव टू थिंक अबाउट देम, क्योंकि फॉरेन में एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब एथिक्स हर चीज में ग्रेड 10 से ग्रेड 1 से होना चाहिए, बल्कि एथिक्स और उनकी ट्रेनिंग हो जाए, मॉरल बैकग्राउंड पे उनकी ट्रेनिंग की जाए। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी यूथ है उनके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, दे हैव टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स कि हमारे पास क्या डायरेक्शन है। और हमने 73 साल को छोड़ दे, पिछले 30 साल की बात कर ले, कितने साइंटिस्ट पैदा किए, कितने हमने इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स पैदा किए। तो ये स्टूडेंट्स को खुद भी सोचना चाहिए कि ये जो हम ये इकदार पैदा कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे या हमारी बहन है ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, शादी करें, मैंने खुद यूनिवर्सिटी में निकाह किया, मैंने फैमिली को भेजा और उन्होंने उनकी फैमिली हमारे घर में निकाह हो गया, तो कौन सा बुरा हो गया। लेकिन ट्रेंड सेट किया मैंने अपने सिस्टर्स भाइयों के लिए और अपने माशरे के लिए। ठीक है, हम अफजल बेग साहब की तरफ बहुत शुक्रिया। अच्छा होना चाहिए, मतलब मिसाल भी कायम करें, माशरे में अच्छी मिसालें कायम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम अफजल बेग साहब की तरफ जाना चाह रहे हैं। अफजल बेग साहब, आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटीज में ये तमाम जो चीजें हो रही हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, और कोई हमारे देखने वालों को एक मैसेज दे दें आप। नताशा, असल बात यह है कि यूनिवर्सिटी में जब बच्चे बच्चियां पहुंचते हैं तो वो लोग अपनी उम्र को जो है वो मुकम्मल कर चुके होते हैं, बालिग हो चुके होते हैं, आकिल होते हैं, बालिग होते हैं। ये बुनियाद स्कूल लेवल से स्टार्ट की जाती है कि उनकी एक जो पूरा कागज होता है उसके ऊपर क्या लिखना है। जब बुनियाद ठीक होगी, हमारे स्कूल लेवल की पढ़ाई में उनको जो है तरबियत दी जाएगी, घर का जो माहौल है वो उसके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो जब घर के अंदर जहाँ बच्चे ने रहना है और दरसगाह में जहाँ पे बच्चे को पढ़ना है, उसकी सादा कागज के ऊपर उसके उस्ताद ने जो लिखना है, ये उस वक्त ये चीजें कंट्रोल करने वाली होती है। जब बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं उस वक्त तो वैसे अकल बालिग हो चुके होते हैं, उस वक्त तो उनके वैसे भी शादियों के वक्त करीब आए होते हैं। तो बेहतर आज ये है कि ये हमारा जो बुनियादी जो एक प्राइमरी लेवल का शोबा है, फिर हाई क्लासेस का शोबा है, जो टीन एज होती है, वहां पे उस वक्त उनकी तरबियत की जरूरत होती है। तो वहां पे अगर उनकी सही बेहतरीन तरबियत होगी तो इंशाल्लाह आगे वो दुनिया के या हमारे अमली जिंदगी में किसी ने हिस्से में शोबे में वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। ठीक है नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होने वाले तमाम जो वाकया हुआ है उस पर बात की, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद थे वो के मोहम्मद साजिद साहब मौजूद थे जो कि प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ अफजल बेग साहब जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं, उन्होंने अपना तज्जिया दिया, और इसके साथ साथ अलवीना जो कि समाजी कारकुन है उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।